कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपको क्या याद आया? आपको याद आया द मैट्रिक्स फिल्म, जिसमें इस तरीके की किरणें निकलती हैं। लेकिन क्या ये ड्यू है? क्या ये डायरेक्ट एनर्जी वीपन है जिससे अमेरिका के ऊपर हमला किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये हमला? अमेरिका के ऊपर एक बड़ा हड़कंप। जानेंगे भारत के लिए भी ये खतरनाक क्यों है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथों में आ गई है पूरी दुनिया की ताकत। दुनिया के देश भागे अब भारत की तरफ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल में चाइना और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो एक बैलून वाला किस्सा हुआ जिसे अमेरिकी सरकार ने मारकर गिरा दिया, और बैलून वाला किस्सा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे माना जा रहा है कि कोई ड्रोन था या कोई फाइटर जेट था जिसे मारकर गिराया फिर से अमेरिका ने अपने F-22 के जरिए। पर मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका का क्षेत्र हवाई के आसमान में कुछ इस तरीके की किरणें दिखने लगी। अचानक से आसमान के ऊपर इस तरह की किरणों का क्या मतलब है, पहले समझ में नहीं आया। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये नासा की तरफ से है, नासा के ही तरफ से ये किरणें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जापान ने इसके ऊपर शोध करना शुरू कर दिया, और जापान के जो एस्ट्रोनॉट थे और जापान के जो स्पेस एजेंसी के लोग थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बीम आ रहे हैं ना, ये बीम नासा के नहीं है। नासा की ICES-A2 एटलस, इसके बारे में पहले ये कहा गया था कि ये सैटेलाइट ये बीम छोड़ रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये नासा के द्वारा नहीं है। हवाई के ऊपर जो ये किरणें दिख रही है, जो ये बीम दिख रही है, ये बीम चाइना की सैटेलाइट Daqi-1 का है। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई वैसे ही टेंशन बढ़ गया। चाइना की एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने एक न्यूज रिलीज किया था 2021 में। 2021 में इन्होंने कहा था कि हम Daqi-1 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। दुनिया ने सवाल किया, आपका ये सैटेलाइट क्या करेगा? तो चाइना ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ये देखेगा कि वातावरण में कितना पोल्यूशन है, कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कितना सल्फर डाइऑक्साइड है और कितना ओजोन का परत है। ओजोन की लेयरों की क्या स्थिति है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। मतलब वातावरण में किस तरीके का पोल्यूशन फैल रहा है, इसके विषय में जानने के लिए हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब ये सैटेलाइट अपने देश में चिंता करने की बजाय हवाई में जाकर लेजर बीम को छोड़ रही है। क्या ये बात सामान्य है? कुछ इसी तरह की चीजें, एक स्पाइरल तरीके का ये जो ब्लू लाइट देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ पहले भी देखने को मिला था और जापान ने इस चीज को नोटिस किया था। अब चाइनीज Daqi-1 सैटेलाइट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वातावरण का प्रदूषण नापने के लिए है, उसके लिए अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये कोई लेजर हथियार है, क्या ये डायरेक्ट एनर्जी वीपन है जिसका इस्तेमाल चाइना कर सकता है। और चाइना अपनी शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है अमेरिका के ऊपर। ये जो ग्रीन लेजर लाइट है, इस लेजर लाइट ने अब हड़कंप सा मचा दिया है। अब ये सोचा जा रहा है कि आखिर चाइना का ये सैटेलाइट असल में क्या काम करता है और इसे हुआवे तक जाने की क्या जरूरत पड़ी। खैर, चाइना के हर चीज में कुछ न कुछ किंतु परंतु तो लगा ही रहता है, और चाइना अगर यहाँ भी कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ चीजें जरूर है। पहले ही ये निकल कर बाहर आ रही है, इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इनका काट निकालने में आसानी होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2023 का पूरा साल, ये साल बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। ये तो IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया की प्रमुख संस्थाओं ने कह दिया है। दुनिया भर की संस्थाओं ने ये कहा है कि दुनिया भर में मंदी का असर दिखेगा,
मंदी का असर दिखने के बाद महंगाई भी दिखेगा और ये असर प्रभावित करेगा बड़े लेवल पर। ये बात तो बिल्कुल सही है। खैर, जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है तब से ये देखने को साफ साफ मिल रहा है कि दुनिया भर में गेहूं का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रूस यूक्रेन की ये लड़ाई अभी तुरंत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति बहुत ही विषम होती जा रही है और इन विषम स्थितियों के बीच में दुनिया भर की संस्थाओं ने इस चीज को साफ किया है कि यहाँ अब आर्थिक मंदी के साथ साथ अनाज की भी कमी आएगी और भूखमरी पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण है यूक्रेन जिसे कहा जाता है बास्केट ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टोकरा। यहाँ से गेहूं का सप्लाई पूरी दुनिया भर में होता था, लेकिन अब चूंकि ये खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है तो रूस यूक्रेन दुनिया भर को गेहूं दे उस लेवल पे नहीं रहे हैं जिस लेवल पर पहले दिया करते थे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये लड़ाई अभी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। मतलब साफ है कि इस लड़ाई का असर दुनिया भर में पड़ेगा। पर इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अछूता रहेगा? तो आपको बता दें, भारत के पास वो महाशक्ति है जिसकी वजह से दुनिया भर के देश अब भारत के पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत को किसी के शरण में जाने की जरूरत पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2023 में भारत का गेहूं का प्रोडक्शन एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहने वाला है और ये करीब अनुमान किया गया है कि 112 मीट्रिक टन होगा। 112 मीट्रिक टन बहुत बड़ा नंबर है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि भारत दुनिया भर को सप्लाई कर सकता है अगर भारत के पास इतनी उपज होती है तो। वैसे आपको बता दें, पिछली बार भारत के लिए थोड़ी समस्या पैदा हो गई थी। हीट वेव की वजह से भारत में उस तरीके के पैदावार नहीं हुए थे जिस तरीके के पैदावार पहले हुआ करते थे। ऊपर से अचानक से यूक्रेन का संकट आया था तो तैयारियों के लिए भी उतना समय नहीं मिला था। पर फिर भी भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ गेहूं का व्यापार किया, जिसमें बांग्लादेश भी था। एक समय तो ऐसा भी आया था कि तुर्की ने भी भारत से गेहूं मांगा था, पर भारत के गेहूं पर राजनीति कर दी थी तुर्की ने। पर आने वाला साल भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ भारत के कई राज्य इस वक्त गेहूं के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं और जिसकी वजह से गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी 2023 में। दुनिया के देश इस वक्त भारत की तरफ बढ़ेंगे कि भारत गेहूं की सप्लाई बरकरार रखे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।